नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। काशीपुर में आज देर रात चैती मंदिर पहुंचेगा मां बाल सुंदरी का डोला। बागेश्वर में लीसा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। काशीपुर में एसडीएम ने किया बाजपुर रोड का निरीक्षण। लोहाघाट में उठी स्थायी टैक्सी स्टैंड की मांग। देहरादून में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान। जसपुर में आग लगने से गेहूं की फसल बर्बाद। कॉर्बेट में 2 अनाथ हाथी चारे के लिए मोहताज। तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर ने काशीपुर के ग्राम ढकिया नंबर 2 के खेत में की इमरजेंसी लैंडिंग। अब खबरें विस्तार से। तकनीकी खराबी के चलते सेना का हेलीकॉप्टर को कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ग्राम ढकिया नंबर 2 के खेतों के बीच बनी सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आसमान में उड़ते हुए सेना के हेलीकॉप्टर के अचानक खेतों के बीच बनी सड़क पर उतरता देख वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि 12:30 दोपहर अचानक एक हेलीकॉप्टर खेतों के बीच बनी संकरी सड़क पर उतर गया। तत्पश्चात हेलीकॉप्टर ने दोपहर 12:45 पर उड़ान भर दी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। देहरादून में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेस ने पदयात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर दोष की जनता की पसीने की कमाई के 85 लाख करोड़ रुपए लूटने का आरोप भी लगाया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों को पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं, देखिए, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों ने देश और प्रदेश की जनता से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन हालात बद से बदतर है। पिछले 11 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आप जानते हैं जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज का दाम बढ़ना स्वाभाविक बात है। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन संस्था के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम अभय प्रताप सिंह समेत अन्य अतिथियों ने मूक बधिर व दिव्यांग बच्चों को पानी की बोतल, किताबें, स्टेशनरी आदि का सामान वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकी कुमार सौदा द्वारा की गई। इस अवसर पर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी, विकी कुमार सौदा, मनीष सप्रा, ओम प्रकाश विश्नोई आदि मौजूद रहे। सब लोग देखो जसपुर कोतवाली परिसर में त्योहारों के मद्देनजर आज अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। और माननीय उच्च न्यायालय में लाउड स्पीकर लगा रखे हैं तो उसमें हाई कोर्ट। ईद का त्यौहार आने वाला है और रामनवमी का त्यौहार, अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो इसी में ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने के लिए ये आज अमन कमेटी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी सबकी अवगत करा दिया गया है कि जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उसमें जो ऊपर की ओर जो माइक लगे हैं उन्हें सबको नीचे उतार कर रख लिया जाए और उनकी जो वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो 45 डेसिबल रखी है। इससे ज़्यादा होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई करने की नौबत शायद नहीं आएगी। सभी लोग इस बात पर सहमत हैं और सभी 45 डेसिबल से नीचे उसकी कैपेसिटी रखने में तैयार है। रामनगर के जिम कॉर्बेट में 2 अनाथ हाथी चारे के लिए मोहताज हैं। इन हाथियों के लिए चारा और पानी जुटा पाना एरावत संस्था के लिए मुश्किल हो गया है। इन हाथियों की देखभाल करने वाले शख्स इमाम अख्तर का कत्ल हो गया। इमाम ने बिहार में अपनी संपत्ति में से 5 करोड़ की संपत्ति इन हाथियों के नाम कर दी थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया और फिर उनकी हत्या कर दी। तभी से ये दोनों हाथी अनाथ हैं। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। लंबी रस्सियां है ना इनकी। सबसे बड़ी समस्या एरावत को लेकर इस वक्त जो है फाइनेंस की कमी है, जिससे कि हाथी के चारा, खाना, महावतों की तनख्वाह, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जब तक अख्तर इमाम साहब
जिंदा थे तब तक वो अपने कुछ ना कुछ पैसे का इंतजाम करते रहा करते थे अपनी जायदाद बेच के, और पहली मरतबा भारत के इतिहास में उन्होंने अपनी जायदाद का एक हिस्सा जो है अपने ट्रस्ट के नाम किया, जिसमें 2 हाथी हैं, और वो इसका इंतजाम किया करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर करा दिया गया। 6 महीने हो गए उनका मर्डर कराए हुए, और हाथी जो है यतीम है, बिल्कुल खाने का इंतजाम कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कोई अगर तरीका हो सके कि लोग इसके अंदर कुछ दे सकें। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका 12/80G में रजिस्ट्रेशन हो जाए। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम इसको वेबसाइट पर डालेंगे। और महावत में इरफान नाम है, और यहाँ पर जो है हमारे हाथियों को और हमें बहुत समस्या है। खाने को इनको परेशानी हो रही है थोड़ा, और हमारी तनख्वाह का महावतों की 4 आदमी हम लोग रहते हैं यहाँ, हमारी तनख्वाह का भी परेशानी है, हाथी को खिलाने का इसका भी परेशानी है। आप जो है अपनी तरफ से जो भी आप कर सकते हो करवाओ हमारे लिए सर, बहुत परेशान है हम यहाँ, पानी के लिए भी बहुत परेशान है हाथी के। काशीपुर शहर में लगातार गुमशुदगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। काशीपुर निवासी 23 वर्षीय अंकित कुमार बीती 4 अप्रैल को चैती चौराहा काशीपुर से शाम 8 बजे घर से निकला, फिर वो घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। गदरपुर थानाध्यक्ष विदेंद्र शाह ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठक ली और नगर में अमन चैन एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। इस दौरान बैठक में आए व्यापारियों व सामाजिक संस्थाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। संवाददाता विकास ननेजा की रिपोर्ट। जी देखिए, अभी वर्तमान में आप सभी विदित है कि रमजान और नवरात्रि चल रहे हैं। चूँकि गदरपुर में मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में रहते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हुए एक अमन कमेटी की बैठक आज गदरपुर में आयोजित की गई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, साथ में व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी थे। तो इसमें हमने दोनों पर्वों को एक साथ अमन चैन से मनाने की अपील की गई सभी समुदायों से, और साथ ही साथ ये माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में अजान या भजन इत्यादि को लेके, तो उसके संबंध में भी सभी लोगों को मेरे द्वारा अवगत कराया गया और न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए अपील की गई। ऐसा कोई विशेष बिंदु नहीं आया, कुछ सामान्य शिकायतें बताई गई हैं और जिस संबंध में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और मीटिंग्स की जाएंगी। लालकुआं नगर पंचायत कार्यालय के पास गरीबों के लिए बने 100 कमरों के आवंटन की प्रक्रिया नगर पंचायत प्रशासन ने तेज कर दी। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पूजा टमटा ने बताया कि समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें 20 अप्रैल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पंचायत लालकुआं द्वारा जो 100 आवासों का आवंटन होना था, इसकी प्रक्रिया जो है काफ़ी समय से गतिमान थी, जिस हेतु एक टीम का भी गठन किया गया था। टीम ने 100 लाभार्थियों का चयन किया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसमें 14 जो लाभार्थी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, जिनको पुनः गठन किए जाने, जिनका पुनर्चयन किए जाने हेतु एक प्रस्ताव वोट में रखा गया था। और अभी वर्तमान में उन जो 14 लाभार्थी कम हो गए थे उनका भी चयन कर लिया गया है। अब जो है इसका आवंटन निश्चित तौर पे इस महीने में कर दिया जाए। खटीमा के मेलाघाट डैम क्षेत्र की भूमि पर किसानों की फसल जलभराव से खराब हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने विधायक भुवनचंद कापड़ी के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिससे कि ग्रामीणों को डैम के पानी से हो रहे जलभराव से निजात दिलाई जा सके। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सागर के नाम में बंदा गाँव है, सिसैया है और आपका बबुलिया है। इसमें क्योंकि डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण उसमें ओवरफ्लो हो रहा है और काफ़ी लोगों को खेती को नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आए थे, उसमें माननीय विधायक जी भी आए थे। तो संबंधित जो पीलीभीत, बरेली और हमारे यहाँ के सितारगंज में बैठने वाले जो SDO इरीगेशन है, इनको हमने निर्देशित किया कि तत्काल किसान को निरीक्षण करें और इसका उपाय ढूंढे कि हमारे लोगों को यहाँ पर खेतों को नुकसान हो, उनकी जो खड़ी फसल है गन्ना उनको नुकसान हो। पिछले कई दिनों से सादा सागर डैम में पानी भरा जा रहा है, जो ओवरफ्लो हो गया है। उसके आसपास के गांव बकुलिया, बंदा, बलुआ, खेरानी, सिसैया, बाईसपुर सब जगह ओवरफ्लो होकर वो पानी जो है वहाँ के जमीनों को नुकसान कर रहा है। हम जिलाधिकारी के पास आए हैं कि भाई इसको देखा जाए कि कहीं डैम भरने के चक्कर में आसपास के हमारे ग्रामीणों के हज़ारों एकड़ जो गन्ना बर्बाद हो गया है उसका मुआवजा कौन देगा, उसका नुकसान कौन भरेगा और कैसे रुकेगा। इसी सिलसिले में हम बैठे हैं और अभी जो है कि कैनाल के SDO को यहाँ बुलाया, बातचीत करी है, सर्वे कराएंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। काशीपुर में फ्लाईओवर का काम जब से शुरू हुआ है तब से इस साइड रोड की हालत खस्ता है।
ऐसे में लोगों का इस उबड़ खाबड़ रोड पर चलना दूभर हो चला है। चैती मेले के कारण लगने वाली अत्यधिक भीड़ से शहर की यातायात व्यवस्था और बिगड़ेगी। इसी क्रम से उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा आज बाजपुर रोड का निरीक्षण किया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जसपुर के नए बस्ती इलाके में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इस आग में 2 किसानों का लगभग 20 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कम से कम 2 एकड़ गेहूँ जल गया है, आग में राख हो गया जल्दी। लगभग ये है कि लाख रुपए के करीब है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान। तहसीलदार साहब की टीम आई थी, विधायक आदेश सिंह भी आए थे यहाँ। देखो जी अभी कुछ नहीं फाइनल हुआ इस मामले में। उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब के आदमियों ने तो जी जो भी कुछ मिलेगा आपको पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ मदद आपको मिल जाएगी। लगभग 2 बजे करीब आग लगी, सभी लोग घर पे थे और जो भी बचाया किसानों ने बचाया। यहाँ पे आके आस पड़ोस वाले भागे यहाँ से, पड़ोस में बस्ती भी है, कोई पता नहीं इसका। बाराकोट व पंचेश्वर के वाहन चालकों ने प्रशासन से लोहाघाट टैक्सी स्टैंड पर वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल से निजात दिलाने व स्थायी टैक्सी स्टैंड बनाने की मांग की। वाहन चालकों का कहना है कि वाहन खड़े करने के लिए स्थायी टैक्सी स्टैंड अभी तक नहीं बनाया गया है, जिस कारण वाहन चालकों को सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि टैक्सी स्टैंड के पास में कुछ मुख्य सड़क का मार्ग टूटा हुआ है। वहाँ इतनी धूल हो रही है, गर्मी का भी सीजन है, तो जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले राहगीरों को और दुकानदारों को और वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो मेरे द्वारा लिखित में NH को निर्देशित कर दिया जाएगा कि इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें और उसमें जो धूल धक्कड़ है उसके लिए समय समय पर उसमें टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव कर दिया। यहाँ स्टैंड में लगाने को जगह नहीं मिलती है, वहाँ की धूल लगा है दुनिया भर का, और आगे को कहीं जगह है नहीं लगाने को। में दिक्कत बहुत है हमें। एक तो नंबर 1 धूल साहब, इतनी धूल हो रही, नहा धो के आ रहे हैं साहब, सुबह ऐसे शाम तक ऐसे हो जा रहे हैं, बिल्कुल देखने लायक नहीं हो रहे हैं। कोई हमारी सुध कोई नहीं लेता है, इतना परेशान है। यहाँ से यहाँ तक सब गाड़ियाँ देखो, अब ये 7% तुरंत चालान हो जाएंगे सर। दिक्कत ये है कि दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ धूल का बहुत अंबार उड़ जाता है, जिससे मतलब हमें बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे अगर नगर पालिका द्वारा यहाँ 100 मीटर के दायरे में पानी का छिड़काव किया जाए रोज रोज, तो ये धूल से हमको थोड़ा निजात मिलेगी। धारचूला में मानसून की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। डीएम ने सभी अधीनस्थों को बरसात में आपदा से निपटने के लिए 15 अप्रैल तक कार्य योजना तैयार करने और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। हाँ, मानसून काल से पहले एक बैठक यहाँ पर जो है तैयारियों के संबंध में लिया गया है, क्योंकि हमारे जो माइग्रेशन वाले गाँव हैं और जो हमारी ये 3 वैली है, चौदास, ब्यास और दरमा वैली, वहाँ पर जो है पिछले साल बहुत अधिक प्रॉब्लम आई थी, रास्ते बंद हो गए थे। तो इसलिए इस बार जो है हमने सड़क सुरक्षा के संबंध में, खाद्यान्न के संबंध में, विद्युत के संबंध में, पानी के संबंध में और डीजल वगैरह पर्याप्त मात्रा में रखने के संबंध में जो है एक बैठक ली। और इस बैठक में हमने जो है निर्देश दिया कि समय से अप्रैल तक ही सारा खाद्यान्न पहुँचा दें, जितना रूटीन का पहुँचाना है और जितना फ्री का पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त जो है हमने CPWD, PWD और BRO को निर्देशित किया कि ये जो है समय से अपना रास्ता जो है बना ले, और साथ ही साथ ये भी इंतजाम करें कि बरसात में रास्ता कम से कम बाधित रहे, जिससे लोगों को परेशानी न हो। और साथ ही साथ हमने जो है ग्रामवासियों से भी अनुरोध किया है कि वो भी जो वहाँ पर व्यवसाय करते हों, वो जो है अभी से अपना सारा सामान ले जाकर वहाँ स्टोर कर लें। अक्टूबर में आई भीषण आपदा से क्षतिग्रस्त हुई लोहाघाट पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड को 7 माह बाद भी NH में अधिकारियों द्वारा ठीक नहीं कराया गया है, जिससे वहां वाहनों का गुजरना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि प्रतिदिन खोखली हो रही सड़क से दुर्घटनाओं को डर बना रहता है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए SDM रिंकू बिष्ट ने NH के अधिकारियों से वार्ता कर क्षतिग्रस्त हुई सड़क को जल्द ठीक करवाने का आश्वासन दिया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।
से वार्ता की जाएगी कि वो क्यों नहीं इस पर इसका संज्ञान ले रहे हैं, कि बजट की कमी है या किन्हीं अन्य कारणों से नए स्टाफ की कमी है। तो उनकी चर्चा के उपरांत ही इस पर एक विशेष कार्य योजना बनेगी। अगर बजट उपलब्ध है और स्टाफ की कमी है तो स्टाफ के लिए डीएम साहब से अनुरोध किया जाएगा कि अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। अगर बजट के कारण बजट के अभाव में नहीं हो पा रही, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो चुका है, तो बजट की मांग के लिए भी उच्च अधिकारियों के माध्यम से बजट विभाग को आवंटित कराया जाए। अल्मोड़ा में विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली के बैनर तले हिमालयन ताम्र हैंडीक्राफ्ट दुगाल खोला द्वारा लगाई जा रही 7 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने किया, जिसमें कानपुर, काशीपुर, अल्मोड़ा के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों के 30 स्टॉल लगाए गए हैं। खादी ग्राम उद्योग कानपुर के स्टॉल में आयुर्वेदिक उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्देश्य लोगों को आयुर्वेद के लाभ बताना है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हमने ताम्र हस्तशिल्प प्रदर्शनी में स्टॉल अपना लगाया हुआ है। आयोजक मंडल द्वारा हमको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इसमें सर हमने आयुर्वेद का जो स्टॉल लगाया है, इसमें हमारा मेन उद्देश्य है कि जनता को आयुर्वेद के प्रति उत्साहित करना। लोहा घाट में डुगरा-बोरा की रोसाल सड़क में लोनिवी द्वारा कराए जा रहे घटिया डांबरीकरण पर भड़के ग्रामीणों व वाहन चालकों ने लोनिवी के खिलाफ नारेबाजी की और विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। स्टाफ बिल्कुल लगातार उसका निरीक्षण कर रहा है और क्वालिटी में कोई ऐसा कमी नहीं है, और फिर भी मैंने आज निरीक्षण के लिए पुनः उनको भेजा हुआ है। अगर कोई कमी होगी तो उसको सुधारा जाएगा। नमस्कार, मैं मोहन चंद्र पांडे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन भानु चंपावत। आज सर हम देखिए रोसाल जो मोटर मार्ग में डामर हो रहा है, वहाँ डामर जो है वो हमने आज देखा, पूरा डामर जो है 3rd क्वालिटी का डामर है, पूरी नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर से खाली डामर डाल दिया गया है। उसको जो है हम हाथ से खोद रहे हैं। डामर हो रहा है ना आपकी रोड में, कैसा डामर हो रहा है? आप बहुत घटिया डामर हो रहा है और नीचे मिट्टी मिट्टी है। अच्छा। उसको उंगली से भी उखेड़ दे रहे हैं। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी से अल्मोड़ा के दुपहिया व चौपहिया वाहन चालक परेशान है। उनका कहना है कि पेट्रोल के दाम 104 रुपए के करीब पहुंच गए हैं, जिससे उनका बजट बिगड़ रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। डीजल के दामों में ये बढ़ोतरी हो रही है। एक हफ्ते में 3 से 4 रुपए पेट्रोल के दाम चले गए हैं। 97 रुपया 70 पैसा डीजल चल रहा है, 103 रुपये 90 पैसा पेट्रोल चल रहा है, जिससे आम जनता का पर महंगाई का बोझ पड़ा है। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जब पेट्रोल बढ़ रहा है कितने का बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जैसे रोज का आपका आना जाना रहता है, इन कीमतों के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? भाई साहब, कितनी बढ़ोतरी डीजल पेट्रोल में होने से यहाँ पर ग्राहकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको तो ठीक बनना ही है, मजदूरी तो आप भी मानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आम जनता के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। लोहा घाट में बाइकर्स के आतंक व स्कूल्स के पास छात्राओं व महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों पर लगाम कसने के लिए स्कूलों के पास पुलिस की हाईवे पेट्रोल यूनिट 112 तैनात कर दी गई है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। विगत एक महापूर्वी हाईवे पेट्रोल हमें उपलब्ध कराई गई थी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। तो हमारे द्वारा देखा गया था, यहाँ शिकायत प्राप्त हो रही थी कि स्कूल और कॉलेजों में प्राय जो है युवा मंचले जो है यहाँ स्कूल के बच्चों वगैरह के आसपास जो तेज गति से वाहन चलाते थे, जिन पर रोक लगाने के लिए हमने इस गाड़ी को तैनात किया है। ये सुबह स्कूल के टाइम और छुट्टी के वक्त जो है यहाँ पर तैनात रहती है कस्बे में और इन मंचलों पर रोक लगाती है। इसके अतिरिक्त ये वाहन जो है हाईवे पेट्रोल का भी काम करता है। जैसे कभी हाईवे पे कोई एक्सीडेंट इत्यादि की घटना हो जाती है, कोई सूचना आती है, तो वहाँ पे भी तत्काल कार्रवाई कर पे उस पर रोक लगाती है और इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है इस पर हमारा। और जैसे अभी वन वे व्यवस्था आप देख रहे हो थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि हमारा फोर्स अभी पूर्णागिरी मेले में जा रखा है। जैसे ही वहाँ से फोर्स आएगा, हमारी वन वे व्यवस्था को पुनः सुचारू किया जाएगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी द्वारा हवालबाग विकासखंड के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक तिवारी ने सभी कार्यकर्ताओं को आभार जताते हुए आगे भी पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष
पीताम्बर पांडे, पूरन रौतेला, राजीव कर्नाटक समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर LM रखोलिया द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए चंपावत DM विनीत तोमर ने उनको सम्मानित किया और उनकी ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिश की रिपोर्ट। शहर को नशा मुक्त करने के लिए काशीपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना कुंडा पुलिस ने पुराने ढेला पुल के समीप अभियुक्त को 12.80 ग्राम अवैध स्मैक की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त पहले भी नशा बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।